हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम मध्य पाषाण युग द मेसोलिथिक एज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम औजार यानी टूल्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस काल के औजार के आकार और भार में कमी आई। मध्य पाषाण युग के जो औजार हैं, इस काल के जो औजार हैं उसके आकार और भार में कमी आई। लोगों ने इस समय लोगों ने इस समय से अत्यंत छोटे आकार के औजार बनाने शुरू किए, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण औजार कहते हैं। इंग्लिश में इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग के औजार की एक विशेषता क्या है? सूक्ष्म पाषाण औजार, माइक्रोलिथ। तो फर्स्ट टाइम माइक्रोलिथ टूल्स औजार का उपयोग कब किया गया? मध्य पाषाण युग में किया गया, द मेसोलिथिक एज में किया गया। मेसोलिथिक एज के औजार की विशेषता क्या है? इस काल में सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्रथम बार सूक्ष्म पाषाण औजार का उपयोग किया गया, माइक्रोलिथ टूल्स का उपयोग किया गया। यानी माइक्रोलिथ टूल्स की विशेष जो माइक्रोलिथ टूल्स है, ये किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण युग की, द मेसोलिथिक एज की विशेषता है। अब हम जानेंगे इसके निर्माण का आधार क्या है। मध्य पाषाण युग के औजार की एक विशेषता क्या है? सूक्ष्म पाषाण औजार, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके निर्माण का आधार क्या है। तो सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्जाइट, चर्ड, चैल्सिडनी, जैस्पर तथा अगेट जैसे क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पत्थरों से हुआ। देखिए, निर्माण का आधार क्या है? समान रूप से समांतर फलकों वाले छोटे छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्जाइट, चर्ड, चैल्सिडनी, जैस्पर तथा अगेट जैसे क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पत्थरों से हुआ। अब यहाँ पे जो क्वार्ट्जाइट है, चर्ट है, चैल्सिडनी है, जैस्पर है, अगेट है, ये क्या है? ये एक प्रकार के क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पत्थर है और इन्हीं के माध्यम से इस काल के औजार का निर्माण हुआ। तो निर्माण का आधार क्या है? समान रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्जाइट, चर्ट, चैल्सिडनी, जैस्पर तथा अगेट जैसे क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पत्थरों से हुआ। तो यानी यहाँ पे जो क्वार्ट्जाइट, चर्ट, चैल्सिडनी, जैस्पर तथा अगेट की बात की जा रही है, ये एक प्रकार के क्या है? क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पत्थर है और इन्हीं के माध्यम से इन औजारों का निर्माण हुआ। ठीक है, हम आगे देखेंगे। प्रमुख औजार में देखें तो इस काल के जो मेन टूल्स हैं, तो इस काल के मेन टूल्स के जो मध्य पाषाण युग है, जो मेसोलिथिक है, इस काल के जो प्रमुख औजार है, सबसे जो इसमें जो प्रमुख औजार इस काल के, जो इसके पहले आपने पूरा पाषाण युग के अंतर्गत जो आपने लोअर पूरा पाषाण युग पढ़ा था, मध्य पूरा पाषाण युग पढ़ा था और अपर पूरा पाषाण युग पढ़ा था, यानी उच्च पूरा पाषाण युग पढ़ा था। तो इस काल में जो मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण युग है, इस काल में हमें उच्च पूरा पाषाण युग के औजार भी देखने को मिलते हैं। यानी पूरा पाषाण युग के अंतर्गत जो उच्च पूरा पाषाण युग यानी अपर पूरा पाषाण युग में जो औजारों का उपयोग किया जा रहा था, वो औजार इस काल में भी हमें देखने को मिलते हैं। किस काल में? मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज में भी हमें पूरा पाषाण युग के अंतर्गत अपर पूरा पाषाण युग वाले औजार भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बेधक, तो इसके बारे में आपने अपर पूरा पाषाण युग में पढ़ा था बेधक के बारे में। तो ये औजार यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, मध्य पाषाण युग में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इस औजार का उपयोग किसके रूप में हो रहा है? सूक्ष्म पाषाण युग के रूप में हो रहा है, यानी माइक्रोलिथ टूल्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखें कि जो औजार हैं, जो आपने पूरा पाषाण युग के अंतर्गत जो औजार पढ़ा था, उसकी निरंतरता बनी हुई है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है और उसका जो उपयोग का तरीका है, यानी उसे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, उसे और आसान तरीके से आप उसको उपयोग कर सकते हैं। यानी दिन प्रतिदिन जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे औजारों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी, उसमें सुधार आ रहा है और इसके साथ ही साथ आप उसे और आसानी से उपयोग कर सकते हो। क्योंकि पूरा पाषाण युग की स्टार्टिंग फेज में आप
जो टूल्स थे वो बड़े पत्थर के औजार होते थे जिसका उपयोग करना थोड़ा कठिन होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पत्थर के औजार की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ, इसके साथ ही साथ उसका उपयोग करना भी आसान हो गया। तो ऐसा कुछ हमें मध्य पसाड़ी में देखने को मिला है, मेसोलिथिक एज में देखने को मिल रहा है, जहां पे हम पत्थरों के औजार को आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी है, गुणवत्ता भी है, इसके साथ ही साथ उसका उपयोग करना भी क्या है, आसान है। तो बेधक, बेधक क्या होता है, इसको छेदक भी कहते हैं, छेद करने के लिए। ये किसके लिए होता है, छेद करने के लिए। और आप इसको देख सकते हैं, ये फिगर में आप देख सकते हैं इसके दो नोकीले पार्ट हैं जिसका उपयोग होल करने के लिए, छेद करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फलक पर यहाँ पे लिखा गया फलक पर बना दो धारी वेदक, दो धार। देखिए इसके दो धार है, एक धार देखो यहाँ पे दिख रहा है और एक धार आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वेदक के देखिए दो धार है और इस ये तो दोनों धार है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, होल करने के लिए, छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक किस काल का औजार था, उच्च पुरापसाड़, उच्च पुरापसाड़ काल के सूक्ष्म औजार। ये जो है उच्च पुरापसाड़ काल के सूक्ष्म औजार है, यानी इसका उपयोग उच्च पुरापसाड़ युग में भी हो रहा था। और यहाँ पे मेसोलिथिक एज में इसका उपयोग किसके रूप में किया जा रहा है, सूक्ष्म पाषाण औजार के रूप में, यानी माइक्रोलिथ टूल्स के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे देखिए दूसरा नोक वाले अग्रग। तो इसके बारे में आपने उच्च पुरापसाड़ में भी इसका अध्ययन किया था। नोक वाले अग्रग जो पॉइंट्स औजार हैं, इसका उपयोग आपने उच्च पुरापसाड़ में भी पढ़ा था। यहाँ पे भी आपको इसको देखने को मिला। देखिए ये फिगर है इसका, यहाँ पे देखिए इसके एक नोक बना हुआ, पॉइंट्स बना हुआ, इस पॉइंट्स के माध्यम से इसका भी संभवतः शायद इसका भी उपयोग होल करने के लिए, छेद करने के लिए किया जाता रहा होगा। दो फलकों वाले अग्रक पॉइंट्स, ये भी कैसा औजार है, उच्च पुरापसाड़ काल का औजार है। तो ये दोनों औजार आपने उच्च पुरापसाड़िक में भी पढ़ा था और जिसे आप यहाँ मध्य पाषाणिक में भी पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक एज में भी पढ़ रहे हैं। अब आगे देखेंगे खुरचनी स्क्रैपर। खुरचनी स्क्रैपर्स के बारे में आपने उच्च पुरापसाड़िक में पढ़ा था, उच्च पुरापसाड़िक में पढ़ा था, मध्य पुरापसाड़िक में भी पढ़ा था। तो स्क्रैपर, खुरचनी आज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाणिक में भी आपको खुरचनी स्क्रैपर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग किसके रूप में हो रहा है, माइक्रोलिथ के रूप में, सूक्ष्म पाषाण औजार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी अब यहाँ पे इसकी गुणवत्ता पहले के औजारों की तुलना में क्या है, यहाँ पे जो औजार जो मेसोलिथिक एज में यानी मध्य पाषाणिक में जो आप औजार यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, पिछले काल की तुलना में क्या है, बेहतर है। आसानी से आप उससे यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। खुरचनी क्या होता है, एक तेज पक्ष बनाने के लिए पत्थर की एक परत के अंत को छिलकर बनाए जाते हैं। तो एक तेज पक्ष बनाने के लिए, यानी एक पक्ष को तेज बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे एक पक्ष को तेज बनाया गया, आप देख सकते हैं फिगर में। एक पक्ष को तेज बनाने के लिए, धारदार बनाने के लिए, एक पक्ष को तेज बनाने के लिए यानी धारदार बनाने के लिए पत्थर की एक परत के अंत को छिलकर बनाए जाते हैं। पत्थर की एक परत के अंत को छिलकर बनाए जाते हैं। इसको अवतल खुरचनी भी कहते हैं और ये भी उच्च पुरापसाड़ काल के औजार है, जिसका उपयोग आप यहाँ पे भी देख रहे हो, मेसोलिथिक एज, जिसका उपयोग आप यहाँ पे मेसोलिथिक एज में देख रहे हैं, यानी मध्य पाषाणिक में भी आप इसका उपयोग देख रहे हैं। और इसको पकड़ने की सुविधा के लिए बाकी पक्षों को क्या किया जाता है, सुस्त रखा जाता है। देखिए जो खुरचनी है, इसे पकड़ने की सुविधा के लिए बाकी पक्षों को सुस्त रखा जाता है ताकि आप आसानी से उसको पकड़ सकें। एक एक पक्ष को धारदार बनाया गया है, एक पक्ष को देखो यहाँ पे धारदार बनाया गया है ताकि इसे जो इसकी क्वालिटी, जो इसकी गुणवत्ता क्या हो और ज्यादा हो, जिस काम के लिए इसका उपयोग किया जाए उस काम में ये अधिक सक्षम हो। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए उत्कीर्णक या तछड़ी ब्यूरिन, इसका भी उपयोग आपने उच्च प्रपाषाणिक में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी मध्य पाषाणिक में, मेसोलिथिक एज में भी इसका उपयोग देखने को आपको मिला। ये ब्लेड फलक पर बनाया जाता है, ब्लेड फलक पर बनाया जाता है लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए। देखिए जो उत्कीर्णक है, ये जो उत्कीर्णक या तछड़ी है जिसको ब्यूरिन भी कहते हैं, ये ब्लेड फलक पर बनाया जाता था। इसका उपयोग क्या है, लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आप अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, उसमें लकड़ी का या हड्डी का हत्था लगा के उपयोग करते हैं। जैसे वर्तमान में आप कुल्हाड़ी देख सकते हैं, तो कुल्हाड़ी
में आप देख सकते हैं कि कुल्हाड़ी को कैसे उपयोग किया जाता है। कुल्हाड़ी को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा के उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो उत्कीर्णक था या तछड़ी था, ऐसे टूल्स, ऐसे औजार जिसमें हम लकड़ी या हड्डी का हत्था लगाते थे, तो उस लकड़ी या अथवा हड्डी में छेद करने के लिए इस उत्कीर्णक या तछड़ी का उपयोग करते थे। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो उत्कीर्णक है या तछड़ी है, ब्यूरीन, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए। तो ये जो लकड़ी अथवा हड्डी है, इसमें छेद करने के लिए क्यों इसमें छेद किया जाता था? क्योंकि ये जो लकड़ी अथवा हड्डी है, इसका उपयोग वेंट के रूप में किया जाता है। जैसे वर्तमान में आप कुल्हाड़ी देखते हैं, तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का वेंट लगाया जाता है, जिसके थ्रू आउट आप उसका उपयोग करते हैं। तो औजार को आप दो तरीके से उपयोग करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर, यानी जिसमें आप वेट का उपयोग नहीं करते हैं, इसे वेट लगा के उसका उपयोग नहीं करते हैं, सीधे आप प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, जिसमें आप वेट लगा करके उपयोग करते हैं। जैसे वर्तमान में आप कुल्हाड़ी का वर्तमान में आप देखते होंगे, जो कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है, उसमें लकड़ी का वेट लगाया जाता है। तो इसी प्रकार लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए हम उत्कीर्णक या तछड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये जो लकड़ी अथवा हड्डी है, इसका उपयोग हम पत्थर के औजारों में वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये आप देख सकते हैं, इसका ब्लेड फलक पर बनाया जाता था कि ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये नुकीला होता था, इसके माध्यम से लकड़ी अथवा हड्डी में छेद किया जाता था। ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये धारदार होता है, जिसके माध्यम से लकड़ी तो हड्डी में छेद करते थे। और ये भी उच्च पुरापसार काल का औजार है। इसका उपयोग उच्च पुरापसार काल में भी आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी मेसोलिथिक एज यानी मध्य पसाड़ी में भी आपको इसका उपयोग देखने को मिल रहा है। ये देखिए ब्लेड फलक। तो ये जो ब्लेड टूल्स है, इसकी लंबाई जो होती है, ब्लेड फलक, ये देखिए ब्लेड फलक है, ये ब्लेड फलक है। इसकी आप देखो, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से भी अधिक होती है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से भी अधिक होती है। जो ब्लेड होता है, जो फ्लैक होता है, ये आपको तो फिगर में दिख रहा है, ये ब्लेड फ्लक कह रहा है, इसकी जो लंबाई आप फिगर में देखिए, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक होती है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक होती है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक होती है। और इसके लंबे नुकीले किनारे होते हैं। और इसके लंबे नुकीले क्या होते हैं? किनारे होते हैं। ये देखिए लंबे नुकीले किनारे आपको दिख रहे होंगे। अक्सर इसका उपयोग भाले के रूप में किया जाता है। अक्सर इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? भाले के रूप में। अक्सर भाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका लंबा नुकीला किनारा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए, अब ये टूल्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये टूल्स, ये जो औजार है, ये मुख्य रूप से इसका उपयोग मेसोलिथिक एज यानी मध्य पसाड़ी में इसका उपयोग शुरू हुआ। मेसोलिथिक, ये माइक्रोलिथ है, सूक्ष्म पाषाण औजार है। अभी तक जो आपको औजार अभी तक हमने जिन औजारों के बारे में आपको बताया, जिन टूल्स के बारे में हमने आपको बताया, उन औजारों का उपयोग उच्च पुरापसाड़ युग में भी किया जा रहा था, जो आपको मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज में भी देखने को मिल रहा है। अब हम उन औजारों के बारे में अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से यहाँ पे उपयोग जिनका उपयोग मुख्य रूप से यहाँ जिनका उपयोग मुख्य रूप से मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज में जिनका उपयोग शुरू हुआ। तो उसमें से एक क्या है? लकड़ी के सॉफ्ट में, देखिए ये यहाँ पे बताया को जा रहा है, लकड़ी के सॉफ्ट में सूक्ष्म पाषाण फलक से बना हंसिया। ये आप देख सकते हैं, ये है, इसमें ये धार वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। लकड़ी के साफ्ट में, ये लकड़ी का साफ्ट है, और ये जो हंसिया है, लकड़ी के साफ्ट में सूक्ष्म पसाड़, ये देखिए जो जहाँ पे मैं डाट डाट बता रहा हूँ, ये सूक्ष्म पसाड़ इसमें लगाया गया है। और ये जो है, ये लकड़ी का हत्था है, ये लकड़ी के सॉफ्ट है। लकड़ी के सॉफ्ट में सूक्ष्म पसाड़ फलक से बना हंसिया। तो ये जो डाट डाट जो आपको दिख रहा है, डाट डाट, ये सूक्ष्म पसाड़ है जो इस लकड़ी के सॉफ्ट में लगाया गया है। ये इसका उपयोग हंसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी के सॉफ्ट में सूक्ष्म पाषाण फलक से बना हंसिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो मैं डाट डाट जो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये सूक्ष्म पाषाण है, सूक्ष्म पाषाण है, जो ये इसमें मोड़दार सॉकेट में लगाया गया है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया मोड़दार सॉकेट में बना सूक्ष्म पाषाण हंसिया। तो जो डाट डाट किया हूँ, ये सूक्ष्म पाषाण है, छोटे पत्थर है, जो इस सॉकेट में, जो लकड़ी का जो सॉफ्ट है,
मोड़दार जो सॉकेट बनाया ये, इस मोड़दार सॉकेट में इसको लगाया गया है और इसका उपयोग किसके रूप में किया जा रहा है? हंसिया के रूप में। मोड़दार सॉकेट में बना सूक्ष्म पाषाण हंसिया। मोड़दार सॉकेट में बना मोड़दार सॉकेट में बना सूक्ष्म पाषाण हंसिया। तो ये मध्य पाषाण युग का औजार है, मेसोलिथिक टूल्स है, जिसका उपयोग किसके रूप में किया जा रहा है? हाशिए के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद आप देखिए ये वाला देखें तो ये भाला है, तिकोने फलकों से युक्त मत्स्य भाला। ये तिकोने फलकों से युक्त क्या है? मत्स्य भाला है। तिकोने फलकों से युक्त मत्स्य भाला है। अब हम आगे देखेंगे तो ये देखिए अर्धचंद्राकार औजार। तो मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज के औजार की एक विशेषता क्या है? अर्धचंद्राकार औजार। अर्धचंद्राकार औजार का भी उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखें ये त्रिभुजाकार, ये जो टूल्स हैं त्रिभुजाकार औजार आप देख सकते हैं ऊपर, ये त्रिभुजाकार औजार। तो मध्य पाषाण युग में अर्धचंद्राकार औजार, इसके साथ ही साथ त्रिभुजाकार औजार, इसके साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज, समलंब तथा विषमलंब चतुर्भुज। ये देखिए समांतर दो है, एक समांतर चतुर्भुज समलंब और एक है विषम चतुर्भुज आकार वाले सूक्ष्म पाषाण औजार। तो ये भी मध्य पाषाण युग के औजार की एक विशेषता है, मेसोलिथिक टूल्स की एक विशेषता है। यानी मध्य पाषाण युग के टूल्स में, मध्य पाषाण युग के औजार में अर्धचंद्राकार औजार का भी उपयोग किया जा रहा है, त्रिभुजाकार का भी, समांतर चतुर्भुज, समलंब तथा विषम चतुर्भुज आकार वाले सूक्ष्म पाषाण का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपने इधर आपने देखा लकड़ी के सॉफ्ट में सूक्ष्म पाषाण फलक से बना हंसिया, मोड़दार सॉकेट में बना सूक्ष्म पाषाण हंसिया, तिकोने फलकों से युक्त मत्स्य भाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपने क्या देखा? ये अर्धचंद्राकार औजार, त्रिभुजाकार, सबलंब चतुर्भुज तथा विषम चतुर्भुज टूल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सूक्ष्म औजार, देखिए कुछ सूक्ष्म औजार सीधे इस्तेमाल में आते होंगे, कह रहा है नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जा रहा है यहाँ पे कुछ सूक्ष्म औजार सीधे इस्तेमाल में आते होंगे, लेकिन ज्यादातर इन औजारों का उपयोग किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता था। कहा जा रहा है यहाँ पे नोट में कहा जा रहा है कि कुछ सूक्ष्म औजार सीधे इस्तेमाल में आते होंगे, लेकिन ज्यादातर इन औजारों का उपयोग किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता था। यानी अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए हम उत्कीर्णक का उपयोग करते थे, तछड़ी का प्रयोग करते थे। लकड़ी अथवा हड्डी में, इससे पहले अभी हमने आपको बताया कि लकड़ी अथवा हड्डी में छेद करने के लिए हम उत्कीर्णक का उपयोग करते थे, तछड़ी का उपयोग करते थे, और उस लकड़ी का अथवा हड्डी का उपयोग वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे नोट में वही पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्वेश्चन बना सकता है कि मध्य पाषाण युग में यानी मेसोलिथिक एज में कुछ सूक्ष्म औजार सीधे इस्तेमाल में आते होंगे, लेकिन ज्यादातर इन औजारों का उपयोग किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता था। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य पॉइंट है, आपके जानना बहुत ही जरूरी है कि मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज में जिन औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ औजारों का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर अधिक से अधिक औजारों का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता है, उसमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता है अथवा किसका? हड्डी का हत्था। वर्तमान में भी बहुत से औजार बहुत से टूल्स को आप देख सकते हैं जिसमें लकड़ी के हत्थे लगा करके जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे कुल्हाड़ी आप वर्तमान में देख सकते हैं, और भी कृषि से संबंधित बहुत से ऐसे औजार हैं जहां पे लकड़ी का हत्था लगा करके उसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान देने है कि मध्य पाषाण युग में मेसोलिथिक एज में कुछ औजारों का उपयोग सीधे तौर पर, कुछ औजार
कुछ सूक्ष्म औजारों का उपयोग सीधे इस्तेमाल में आते होंगे, लेकिन ज्यादातर इन औजारों का उपयोग किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता था। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। जो देखिए, जो पत्थर या हड्डी तथा लकड़ी के बने होते थे, तो जो बेंट का इस्तेमाल करते थे औजार में, वो पत्थर के बने होते थे या हड्डी के या लकड़ी के। तो किसी टूल्स में, किसी औजार में जो आप बेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी हत्थे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो या तो पत्थर का बना होता था, वो या तो पत्थर का बना होता था, जिस जो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे बताया जाए किस हत्थे के सहारे, हत्थे मतलब वेंट के सहारे, वेंट भी बोलते हैं, हत्थे के सहारे या वेंट के सहारे। ज्यादातर इन औजारों का इस्तेमाल किसी न किसी प्रकार के हत्थे के सहारे किया जाता था, यानी हत्थे के सहारे बोल सकते हैं या वेंट के सहारे किया जाता था। तो ये जो बेट होते थे, जो हत्थे होते थे, किसके बने होते थे? ये जो बेट होते थे, जो हत्थे होते, किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे, हड्डी के बने होते थे और किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। तो ये जो बेट है, जो हत्था है, किसका बना होता था? या तो पत्थर का बना होता था, या हड्डी का बना होता था, या लकड़ी के बने होते थे। नोट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ माइक्रोलिथ की मारक क्षमता, कुछ माइक्रोलिथ की मारक क्षमता यानी सूक्ष्म पाषाण औजार, माइक्रोलिथ को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पाषाण औजार। कुछ माइक्रोलिथ की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जहर बुझा जहर बुझा भी बनाया जाता था, भी बनाया जाता था। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जा रहा है कुछ माइक्रोलिथ की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जहर बुझा भी बनाया जाता था। कुछ माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार, कुछ माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें जहर बुझा भी बनाया जाता था, यानी उसमें जहर भी, उसके एक पार्ट में जहां पे जो धारदार होता था वहां पे उसको जहर बुझा भी बनाया जाता था, पॉइजन के थ्रू आउट उसको बनाया जाता था जहर बुझा। उस किस लिए? उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे जहर बुझा भी बनाया जाता था। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई माइक्रोलिथ लकड़ी के बने होते थे, कई माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण औजार लकड़ी के बने हथों से जुड़े होते थे, जिनका विशेषकर हंसिया के रूप में फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जा रहा है कि कई माइक्रोलिथ लकड़ी के बने हथों से जुड़े होते थे, जिनका विशेषकर हंसिया के रूप में फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। कई माइक्रोलिथ लकड़ी के बने हथों से जुड़े होते थे, कई माइक्रोलिथ लकड़ी के बने हथों से जुड़े होते थे, कई माइक्रोलिथ लकड़ी के बने हथों से जुड़े होते थे, जिनका विशेषकर हंसिया के रूप में फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो नोट 1, नोट 2, नोट 3 के माध्यम से आपको मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज के औजार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया, कुछ उसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप डेट ये जो मेसोलिथिक एज है, जो मध्य पाषाण युग का जो टूल्स औजार वाला पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।